जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने सर्वसेवा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज हम ट्रंप टैरिफ और मोदी नीतियों के बारे में आपको विश्लेषण बताएंगे। आप इसको ध्यान से सुने। ये कोई बहिमागांड नहीं है। एक अच्छे दिल से, एक अच्छे सोच से बताई गई बातें हैं। आप इसको ज़रूर सुने और अपनी प्रतिक्रिया दें। ट्रंप की नीति आप इस ढंग से समझ सकते हैं। पहले वो किसी देश को उकसाता है, उसको लड़ाई के लिए उकसाता है, लड़ाई के लिए उसको हथियार, गोला बारूद मुहैया कराता है, सारे संसाधन मुहैया कराता है, तमाम प्रकार के असिस्ट मदद करता है पर्दे के पीछे, और कुछ समय बाद फिर उससे अपील करता है, शांति की बहाल की अपील करता है, शांति बहाल करके अपील करके सहानुभूति वसूलता है, और उसके बाद वो विश्व को कहता है जो हमें शांति, संसार को कहता है जो हमें शांति का नोबेल पुरस्कार दे दो। और कोई पागल बैठा हुआ है, सबको टेलर समझ में आ रहा है चल क्या रहा है पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है सबको समझ में आ रहा है। अब जनता बहुत एक्टिव है। पहले तुम्हारे पास कुछ टेक्नोलॉजी थी जो तुम अपनी हिडन चीज़ों को दुनिया के सामने नहीं रखते थे। अब दुनिया के पास भी वो सारी टेक्नोलॉजी है जो सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, सच्चाई की पता की जा सकती है। तो अब ट्रंप बेवकूफ़ बनाना बंद करो, अपनी सनकी पाना समाप्त करो, और भारत पर जो तुमने 50% ट्रंप टैरिफ लगाया उसका तो करारा जवाब ना सिर्फ भारत ने पूरी मजबूती के साथ दिया ही दिया, उल्टमाचा दिया ही दिया, हर एक तरह से दिया जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। और संसार ने भी तुझे दिखाया है तो भारत से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। भारत आज विश्व शक्ति की धुरी है, विश्व को मार्ग प्रशस्त कर रहा है, विश्व को सदमार्ग प्रशस्त कर रहा है, विश्व को दिशा दिखा रहा है, एक सच्चे रूप में, एक सच्चे साथी के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, एक मानवता के रूप में। लेकिन तुम्हारा जो ये नकाब है, एक तो दिखने में भी भालू जैसे लगते हो, और तुम्हारी ये नीतियाँ जो भ्रष्ट नीतियाँ हैं ये संसार भर में उजागर हो चुकी है। जो ट्रंप का जो ये दोगली और अमानवीय नीति है जो अब संसार स्वीकार करने के लिए कहीं से तैयार नहीं है। बिल्कुल अमेरिका अपने ही दाव पर, अपने ही बातों पर, अपने ही कुकीर्तों पर एक्सपोज हो चुकी है। और इस बात का, और देखिए दूसरी तरफ जहां उसने भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, आज भारत की रेटिंग बढ़ गई, भारत के समर्थन में और भी लोग आ गए। भारत जो चाइना कल तक हमसे बात करने के लिए, सही मुंह से बात करने के लिए नहीं, युद्ध बॉर्डर पर हमारी डिस्ट्रीब्यूट चलती रहती थी, वो भी कई सारी चीज़ों पर सहमति के साथ भारत के साथ आया। और उसने कहा जो ड्रैगन और हाथी, और आज आप देख सकते हैं जो इस ट्रंप टैरिफ के विरुद्ध किस प्रकार संसार में तीन देशों की महाशक्तियां एक साथ आकर के एक संसार को फिर से एक गाइडलाइन, फिर से एक दिशा निर्देश, फिर से एक सुपर पावर की जो है अग्रिम शुभकामना सूचना दे रखी है। इसमें रसिया के व्लादिमीर पुतिन, चीन के शी जिनपिंग और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये तीनों इस समय वर्ल्ड लीडर के तौर पर एक महाशक्ति के रूप में एकजुट होकर के ट्रंप के मुंह पर तगड़ा तमाचा मारा है जो ट्रंप को जीवन भर याद रहेगा। और आज अमेरिका के लोग ही उससे पूछ रहे हैं, आज अमेरिका के लोग ही, अमेरिका के जो शीर्ष नेता हैं, जो अमेरिका के पार्टियां नई खुल रखी है, अमेरिका के सारे बिजनेसमैन उससे दुखी हैं जो आपने ये क्या कर दिया। भारत के साथ पंगा लेकर के आपने, बोलते हैं ना शेर के गले में बिल्ली घंटी बांधना, वो काम कहीं ना कहीं गलती ट्रंप से हो गई। और आज अमेरिका घुटनों के बल चलने को विवश है और पूरे संसार भर में वो एक्सपोज हो चुका है। मैं एक बार फिर से भारत के सही वासियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, जो आज जैसे भारत सुपर पावर को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, आंख में आंख मिला के बात कर रहा है, उसके हर एक
कुनीतियों का सीधा विरोध कर रहा है। अपने देश हित के लिए 1% भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अपने देश के विरुद्ध वो आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आप भी देश के साथ खड़े हों, आप भी देश की चीज़ों को अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी स्किल इंडिया पर जोड़ दें और जो भी सरकार के द्वारा जो पॉलिसी लाई जा रही है उस पर आप ध्यान दें। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, मैंने कहीं देखा आज सुबह सुबह जो बहुत सारे आपके जीवन उपयोगी सामान जो हैं, जो नई जीएसटी आई है उसमें बहुत सारे आपके जीवन उपयोगी सामान है, चाहे घी हो, मक्खन हो, दवाई हो, आपके कॉपी पेन जैसे मटेरियल्स हो, उनके रॉ मटेरियल्स हो, इन सब चीज़ों में भारी सब्सिडी दी गई है, भारी सब्सिडी दी गई है। मैं कहना भी चाहता हूँ, इसके लिए मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ जो आपने इन चीज़ों को समझा। मैं कहता हूँ आप सोने पर टैक्स बढ़ा दो, आप कार पर टैक्स बढ़ा दो, 28 के बदले 56% कर दो, आप मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस देश में इसको पैसा है, वो जब ले रहा है, फोर्ड ले रहा है, BMW ले रहा है, फॉर्च्यूनर ले रहा है, ले वो और दे भी टैक्स। लेकिन जो लोग आम जनजीवन जीने वाले हैं, आम जनजीवन जीने वाले हैं, उनको तो रियायत मिलना ही चाहिए, उनको रियायत मिलना ही चाहिए। क्योंकि पढ़ाई लिखाई, हर के बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, कॉपी किताब पेंसिल, इस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। नमक, घी, पानी, सब्जी, इन सब चीज़ों पर भी टैक्स नहीं लगनी चाहिए। दूध, ये सब हर आदमी उपयोग करता है, हर आदमी, गरीब भी उपयोग करता है, अमीर भी उपयोग करता है। तो इस पर अगर आपने एग्जम्प्टेड किया है, इसकी दर को कम किया है, सराहनीय है, वंदनीय है। भारत ने अमेरिका की औकात दिखा दी, उसको सड़कों पर ला दिया, उसे संसार भर में शर्मसार होने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम इसलिए यह कह रहे हैं, जिस प्रकार अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा करके वो सोचता था जो भारत को घुटनों पर ला देंगे, भारत के ऊपर आर्थिक शक्ति को कमज़ोर करेंगे, उनके किसानों को और उनके व्यापारियों को उनके ऊपर दबदबा बनाएंगे, आने वाले समय में उनका शोषण करेंगे। तो भारत का नेतृत्व करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने साफ कह दिया, जो अपने किसानों की, अपने मजदूरों की, अपने व्यापारियों की अहित जो भी होगा, जो देश के विरुद्ध होगा, देश हित के खिलाफ होगा, उसको हम सीधी तौर पर नकारते हैं। और जिसका परिणाम आज दुनिया ने देखा, जो किस प्रकार SCO समिट से लेकर करके देश भर में अमेरिका का थू हुआ, यहाँ तक कि उसके कोर्ट ने ही इसे असंवैधानिक करार दिया। 53% अमेरिकियों ने इस बात को माना जो अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए इस आर्थिक प्रतिबंध 50% टैरिफ के, ट्रंप टैरिफ के विरुद्ध में आवाज़ बुलंद करी। और जी समिट में आपने देखा किस प्रकार से एक तीन महाशक्ति एक वर्ल्ड ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए। तो ट्रंप को अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा इस समय उसकी सनकी पाना, उसकी दोहरी नीति, उसकी दोगली नीति संसार को समझ आने शुरू हो गई है। मैं यहाँ पर एक बात अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूँ, जो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। अमेरिका का सिर्फ एक और एक ही मकसद है, सुपर पावर का ताज हमेशा बरकरार रहे। इसके लिए वो लोगों को लड़वाता है, लोगों को, देशों को उकसाता है, उसे हथियार मुहैया कराता है, उसे मनी और तमाम रिसोर्सेस उपलब्ध कराता है, और शांति विराम के लिए, बाद में शांति विराम के लिए वो पहल भी करता है। अभी उसकी जो नाराज़गी है वो शांति का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार लेने के लिए इंटरेस्टेड था, उसकी चाहत थी जो हमें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन हुआ क्या, वो बेनकाब हो गया। चूँकि कहते ना मुख में आम बगल में छुरी, मुख में आम बगल में छुरी। तो ट्रंप की ये दोहरी नीति है, अमेरिका की सदा से रही है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी देश से कोई लेना देना नहीं है। पहले उसने चाइना पर लगाया टैरिफ,
फिर उसने हटा लिया और फिर अब भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अभी हाल ही में पाकिस्तान जैसे कटोरा भिखमंगा देश को वो तेल जो है कम दामों पर बेचने के लिए एक सहमति जाहिर करी है। अरे हम कहना चाहते हैं अमेरिका से, ग्लोबल लीडर बनना है तो मोदी जी सीखें आप। भारत ने क्या किया, ग्लोबल लीडर आज वाकई में कोई दावेदार है तो भारत है, मोदी जी है। मोदी जी ने क्या किया, या भारत का शुरू से आप देखें इसकी जो रणनीति रही है, जो हमेशा ये वसुधैव कुटुंबकम की बातों को बार बार दोहराते रहा है। इसके जो भी शीर्ष नेता रहे हैं हमेशा शांति की पहल किए हैं, विश्व स्तर पर शांति की पहल किए हैं और उस अपेक्षा रखते हैं। हमेशा से ही एक अलग मार्ग भारत ने चुना है। और अमेरिका का क्या रहा है, कभी जर्मनी से लड़वा दो, कभी रसिया से लड़वा दो, कभी चाइना के प्रतिबंध लगा दो। बस दुनिया तानाशाह, इस तानाशाह के खास करके ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप को सत्ता में आने के बाद जो तानाशाही बढ़ी है, भाई तू जो कहेगा वही थोड़ी होगा। तू कहेगा तो दिन है दिन और रात कहेगा तो रात, वो पाकिस्तान मान सकता है। कुछ पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश ये चीज़ें कर सकते हैं। भारत एक प्रभुता संपन्न देश है। भारत 140 करोड़ से अधिक की आबादी देश है। तो ऐसे में भारत को झुकाना, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत इंडिपेंडेंट है। भारत इंडिपेंडेंट हर कुछ काम कर सकता है। बड़े से बड़े देश को आज लोहा हर क्षेत्र में वो दे सकता है। तो तुमको पता नहीं था कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ट्रंप को लगा भारत छोटा मोटा देश है, इसको आर्थिक दबाव डालेंगे तो ये आ जाएगा। एशिया में जो वर्चस्व है, अगर हम भारत पर कमांड कर लेते हैं तो चाइना को भी हम झुका लेंगे और हमारा सुपर पावर का जो ताज है बरकरार रहेगा। लेकिन इस बार उसकी ये नीति उल्टी पड़ गई, उल्टी पड़ गई और वो मुंह खानी चारों चित हो गए। जगह जगह पर उसे उसकी बातों को सभी आज के टाइम में कोई भी छोटा छोटा देश है, पाकिस्तान को छोड़ करके कोई भी उसकी बात को अवहेलना कर सकता है। सुपर पावर उसको कोई समझता ही नहीं है। सुपर पावर कहीं का रहा ही नहीं, वो अपना वजूद खो चुका है, अपना अस्तित्व खो चुका है। और ये कहीं ना कहीं इसकी तानाशाही, इसकी डिक्टेटरशिप, इसकी कुमानसिकता, इसकी स्वार्थ, समाज से पहले स्वार्थ अधिक, ठीक है, ये सब चीज़ें अब संसार में जग जाहिर हो चुकी है। और आप दूसरी तरफ देखें भारत को, तो भारत बिल्कुल ही अपनी शालीनता से समाज को स्थिर रखते हुए, संसार को स्थिर रखते हुए और सबको बैलेंस करते हुए बिल्कुल जो है चलता रहा था, चलता है। और आज इस संसार इस बात को मानता है। मुझे उम्मीद है तो भारत को बहुत जल्द वीटो पावर मिल जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में भी भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए और मिल भी जाएगा। आज चाइना भी उनके साथ में है, रसिया भी है, जापान भी है, बहुत सारे आपके यूरोपीय कंट्री है वो भी भारत के साथ है। तमाम प्रकार के हमारे मोदी जी, आपको पता होना चाहिए, विश्व भर के सभी देशों से शायद ही कोई देश छूटा होगा, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, सर्वोच्च सम्मान पर प्राप्त कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं जो लोग कितना चाहते हैं भारत को, और भारत के इस समय जो करता धरता है श्री नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी जी को मैं कई बार खंडन करता हूं, उनकी विचारधाराओं को मैं भी आरोप प्रत्यारोप लगाता हूं, लेकिन वाकई में उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो पॉलिटिक्स है, ये वाकई में सराहनीय है, वंदनीय है, अनुकरणीय है। और जो उनका लॉन्ग विजन है, भारत विजन के प्रति उनका लॉन्ग विजन है, जो हम भारत को आज देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर है। हम 7 पॉइंट समथिंग के हिसाब से, 6 पॉइंट समथिंग के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और मैं कहना चाहूँगा ऐसे समय में जब अमेरिका जैसे सुपर पावर को हम डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, जो पाकिस्तान से हमारी युद्ध चल रही थी, पाकिस्तान के अंदर हमारी भारतीय सेना घुस कर करके उसे नष्ट नाबूद कर रही थी, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई अमेरिका के साथ चल रही थी। इस बात को आप समझें, हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ चल रही थी। और
इसके कारण जानता था मोदी जाने चलो कोई बात नहीं, अगर इसको तो हमने सबक दे ही दिया और अगर अधिक हम करते हैं तो अमेरिका भी इसमें हस्तक्षेप करेगा, जो हमारे देश के लिए जो सपना हमने संजोया है इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। और तब जाकर के उन्होंने विड्रॉ की जो युद्ध विराम की चीज़ों पर उन्होंने सहमति जताई। तो इसको कोई कायरता ना समझे, इसको कोई उसको बुज़दिली ना समझे, ये एक देश की दूरगामी दिशा थी, तो भारत को कैसे आगे ले आया जाए। अगर हम युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं, युद्ध जैसी नीतियों में, आलतू फालतू के पचोरों में, तो आपकी जो मेन विजन है उससे कहीं ना कहीं आप कोसों दूर हो जाते हैं। तो जो चलाता है देश उसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो मोदी जी के विचारधाराओं पर, देश नीतियों पर शक करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। और आज अमेरिका को जब हम डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं, तो इस बुरे दौर में चैलेंज भरे दौर में मैं यहाँ पर एक कहानी सुनाना चाहूँगा। 1945 में हिरोशिमा पर जब अमेरिका ने बम गिराया था, एटम बम गिराया था, तो उसके कुछ समय बाद ही जापान में खट्टे संतरे हुआ करते थे। तो अमेरिका ने अपने मीठे संतरे इन्फोर्स करके ज़बरदस्ती उसके बाज़ारों में सप्लाई कर दिए, भर दिए। लेकिन जापानियों का देखिए देशभक्ति, जो अपना खट्टा संतरा खाना पसंद किया, उसे स्वीकार किया, लेकिन अमेरिका के मीठे संतरे को किसी ने हाथ नहीं लगाया। कुछ दिन तक वो संतरे पड़े रहे मार्केट में, या तो सरगल गए या फिर धीरे धीरे आने बंद हो गए। आज वही ज़रूरत है जो हम जाति पार्टी को भुला करके और अमेरिका जैसे देश जो, और ऐसे कोई भी देश अगर सामने आता है तो हमें मेड इन इंडिया की पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी को सराहें, उसको आगे लेके चलें। उसको बीजेपी के चश्मे से या कांग्रेस के चश्मे से या आम आदमी पार्टी के चश्मे से या हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखें, उसको भारतीय के चश्मे से देखें, एक देशभक्त के चश्मे से देखें। यह देश हमारा है और यह देश हमारा है, इसे संयोजित करना, सुरक्षित करना, इसे बढ़ाना, इसे सामर्थ्यवान बनाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और इसके लिए सही भारतीयों को आगे निकल के आना चाहिए। जितने भी विदेशी प्रोडक्ट है, खास करके अमेरिकन प्रोडक्ट है, इसको बाइकआउट करें, इसका यूज ना करें। भले ही देखिए कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई सरकार रोक तो नहीं सकती। आप बोलोगे मोदी जी क्यों नहीं रोक देते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट को? रोक ही दे मोदी जी, बॉर्डर पर नहीं रोक सकते। इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से जो उसकी गाइडलाइन है, अमेरिका की प्रोडक्ट जब तक अमेरिका चाहेगा इंडिया में आएगा, इंडिया का प्रोडक्ट भी अमेरिका में जाएगा। अब वहाँ की जनता उसे खरीदे या फिर उसे मना करे, वो जनता पर फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन सरकार बाध्य है जो उसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार बाध्य है। अगर वो इसे प्रतिबंध लगाता है या ऐसा कुछ करते हैं तो एक इंटरनेशनली उसकी जो छवि है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। और भारत ने कभी नहीं चाहा है जो विश्व में शांति, संसार में शांति भंग हो, संसार को साथ लेके चलने का प्रयास किया है, सबको बढ़िया मार्ग प्रशस्त किया है। और आज इस बात को संसार भर में हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है जब भारत का झंडा, भारतीय होने का जो ये आइडेंटिटी है, ये आप जब देशों में विदेशों में जाते हैं और जब आप कहते हैं भारतीय हैं, तो आपको किस ढंग से ट्रीट करते हैं लोग, किस ढंग से आपसे मिलते हैं, किस ढंग से आपसे साक्षात्कार करते हैं, ये कम नहीं है। आज तक किसी सरकारों में, किसी नेताओं में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो आज इस लेवल तक कोई भारत को खड़ा कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और नरेंद्र मोदी जी वाकई में एक दिव्य पुरुष हैं। ये हमारे भारत के लिए सौभाग्य की बात है जो वर्षों तक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को नसीब में नहीं है, ना कोई अभी दूर तक दिखाई देता है। जो उनकी लॉन्ग विजन है, जो उनकी त्याग तपस्या है, और उसका फल अब धीरे धीरे भारत को मिलना शुरू हो गया है। लेकिन ये चीज़ तभी संभव हो पाएगा जब हम आपसी द्वंद्व से बच जाएं, आपसी चीज़ों से हट करके देश हित के लिए सोचें। आज अमेरिका सड़कों पर आ रखा है। अमेरिका जैसा देश
सोचने पर विवश है जो हमने कैसे भारत पर टैरिफ लगा करके 50% टैरिफ लगा करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उनके ही देश के एलन मस्क जो ट्विटर के जो कभी ट्विटर खरीद करके एलन मस्क को सपोर्ट किया था, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद एलन मस्क ने उन्हें सहयोग किया था, उनकी चुनाव प्रचार प्रसार में अपना पैसा लगाया था। आज उनके अगेंस्ट अमेरिकन पार्टी खोल दिया है, अमेरिकन पार्टी खोल दिया है। मुझे तो उम्मीद है जो बहुत जल्द ये ट्रंप की सनकी तो शांत होगी हो ही रही है, इसकी सत्ता भी चली जाएगी, इसकी सत्ता भी चली जाएगी। क्योंकि आप बिल्कुल ही रॉन्ग हो, कोई नहीं कह सकता ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये एक अशुभ संदेश है। आप किसी के ऊपर 50% टैरिफ कैसे लगा सकते हो? 50% टैरिफ का मतलब है जो सामान 100 रुपये में बिक रहा होगा अब से 150 रुपये में बिकेगा। 150 सीधा सीधी कहीं ना कहीं है जो आपका सामान हमारे देश में ना बिके, लोग यूज ना करें, यही हो सकता है। क्यों खरीदेगा कोई भी महंगा सामान? क्यों खरीदेगा कोई? इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करेगा? 50% टैरिफ कम नहीं होता है। मैं बोलता हूँ 500% टैरिफ लगा दो। ट्रंप को मैं कहना चाहता हूँ अब उससे संबोधनीय और आदरणीय शब्दों जैसी कोई चीज़ें नहीं रह गई उसके लिए। मैं कहना चाहता हूँ जो भाई आप 500% टैरिफ लगा दो इंडिया को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 50% क्या आप, मैं सनकी ट्रंप को करना चाहता हूं जो आप भारत पर 50 नहीं 500% टैरिफ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां खाद्यान्न भी है, जहां कृषि भी है, जहां पशुपालन भी है, जहां स्किल भी है, सब कुछ बैलेंस्ड है। भारत इंडिपेंडेंट रूप से कुछ भी करने में सक्षम है। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी देश से करते हैं तो हमारी व्यापार बढ़ती है, हमारी राजस्व बढ़ती है, हमारी बाकी चीज़ें बढ़ती है। अगर नहीं भी करते हैं फिर भी हम सरवाइव करने के लिए अपने भारत के जनता को हर तरह से हर सुख सुविधा देने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। तो ये बात तो अब सनकी ट्रंप को समझ में आ रही होगी, जो अब वो उसकी दिमागी हालात भी खराब हो गई है। कुछ समय पहले सूत्रों से पता चला जो उसकी स्वास्थ्य भी खराब हो चुकी थी, दिमाग भी खराब है, और संसार भर में जो उसकी थू हो रही है। अगर मैं तो होता उसके जगह पर सीधा रिजाइन करके और संन्यास धारण कर लेता। सर इतनी बेइज्जती एक सुपर पावर के लिए बहुत है, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता, इससे अधिक बेइज्जती हो नहीं सकती। जो आज उसके देश के ही लोग उसके बारे में 53% लोग विद्रोह कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रखे हैं। अमेरिका में असंतुलन पैदा हो गई है, उसकी सरकार उससे सवाल पूछ रही है, उसके विपक्ष उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसके कोर्ट उसके ऊपर में चार्ज लगा दिया है जो आप ये बिल्कुल असंवैधानिक करते हो। उसके ही देश में उसके चाहने वालों ने, एलन मस्क ने पार्टी खोल दिया है। संसार भर में चाइना हो, रसिया हो, जापान हो, यूरोपियन कंट्री हो, बहुत सारे अरब की कंट्रियां हो, बहुत सारे कंट्रियां उसके इस नीति के, इस ट्रंप टैरिफ के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर रही है और भारत को अपना समर्थन दे रही है, भारत को गले लगा रही है, भारत के शीर्ष नेताओं को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर रही है। जबकि ट्रंप एक नोबेल पुरस्कार के लिए, क्यों नोबेल पुरस्कार? आप देखिए, कहता है पुरस्कार सबको चाहिए, पुरस्कार किसी को भी अच्छा लगता है, सम्मान अच्छा लगता है, लेकिन उस सम्मान के पीछे, उस पुरस्कार के पीछे आपकी धारणा क्या थी? आप ही लड़ाई लगवाते हो, आप ही उकसाते हो, आप ही हथियार देते हो, आप ही सारे संसाधन देते हो, और फिर बाद में जाकर के युद्ध विराम की पहल करते हो और फिर बोलते हो मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार दे दो।